Chali, good morning to all of you. Since yesterday, we are continue discussing a chapter. The name of the chapter is Thinkers, Beliefs and Buildings. एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, दैट इज अ सांस्कृतिक विकास है, जिसको हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं. तो हम लोग को इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है. कल हमने आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश की थी. पहली चीज है जिसको हम लोग कहते हैं थिंकर. थिंकर का मतलब मैंने आपको बताया था विचारक. विचारक का मतलब क्या होता है? जो कोई नया विचार देते हैं. एक फोटो यहाँ पर सामने नजर आ रही है. ये फोटो है गौतम बुद्धा की, जो कि ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं. देखिए, एक हाथ उनका नीचे है और दूसरा हाथ उनकी हथेली पे है. ये ध्यान मुद्रा कहलाती है. ये एक अभय मुद्रा भी होती है, जिसमें हाथ इनका ऊपर होता है और एक हाथ पैरों पे रखा होता है. खैर, तो हम लोग थिंकर्स, बिलीव्स का मतलब विश्वास. ये जो विचारक हैं, इन्होंने जो विचार दिए, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए, उनके प्रति विश्वास उनको हुआ. तो उनके विश्वास के बारे में भी हमको पढ़ना है. और जब कोई विचारक विचार देता है या कोई विश्वास जन्म लेता है, जब लोग उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, तो उसके प्रकटीकरण के लिए, उसके मैनिफेस्टेशन के लिए लोग कुछ बिल्डिंग्स बनवाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं. उनका भी अध्ययन हमें करना है. कल मैंने आपको बताया था कि हमारे अध्ययन का दो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय वस्तु होगी. पहली सांची का स्तूप और दूसरा अमरावती का स्तूप. तो कुछ हम लोगों को मूर्तिकला के बारे में भी पढ़ना है. हम लोग ये जो कहानी कर रहे हैं, 1000 साल की कहानी है. 600 BCE से लेकर के और 600 BC की कहानी, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा तक की कहानी है हमारी. और इस कहानी में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से 1000 सालों के बीच में एक बड़ा प्रमुख आइडियोलॉजी, एक बहुत बड़ा आइडियोलॉग, जिसको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं. बहुत सारे आइडियोलॉग हुए, बहुत सारे विचारक हुए. महावीर स्वामी हुए, कुछ बहुत सारे ब्राह्मण आइडियोलॉग्स हुए. तो इनके बीच में वाद विवाद चलता रहा, डिस्कशन चलते रहे, डिस्कोर्सेस चलते रहे. समाज ऐसे ही चलता है. कोई एक विचारधारा डोमिनेंट हो जाती है, जिसको लोग ज्यादा पसंद करने लगते हैं. तो इस पीरियड में चूंकि बुद्धा की विचारधारा को ज्यादा पसंद किया गया, तो हमारे जो पढ़ने का विषय है, अध्ययन का विषय है, वो यही है. हमको 1000 साल के बीच में थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इनके बारे में पढ़ना है. चलिए, तो इससे पहले कि मैं बुद्ध के बारे में शुरू करूं, मैंने महावीर की स्लाइड से शुरू किया है. महावीर का मतलब होता है जो बहुत वीर हो. वीर का मतलब ताकतवर से नहीं है. वीर का मतलब जिनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो, वो है महावीर. बुद्ध से सीनियर थे, उनसे पहले की कहानी है, इसलिए महावीर को मैं पहले जिक्र कर रहा हूं. एक टाइटल लिखा हुआ है, बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर. बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर का मतलब ये हुआ कि सांसारिक जो सुख है, सांसारिक जो जीवन है, जो भौतिक सुख है, रुपया, पैसा, संपत्ति, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, युद्ध, विजय, इन सब से ऊपर जो असली सुख है, उसको पाने की कोशिश करते हैं महावीर और उनका दर्शन. महावीर, जिनके बचपन का नाम वर्धमान है, आपको याद रखना है, इनके बचपन का नाम वर्धमान है. और इन्होंने कोई नया दर्शन या नई बात नहीं बताई, बल्कि सदियों से, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से, जो जैनिज्म की विचारधारा है, वो चली आ रही है. मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे गुरु हुए जैन धर्म में, जिनमें पहले गुरु का नाम ऋषभ देव था. ऋषभ देव, आपको नाम याद रखना है. जो इनके गुरु हुआ करते थे, जो प्रवर्तक हुआ करते थे, इनको हम लोग तीर्थंकर बोलते हैं. तीर्थंकर, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, तीर्थंकर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तीर्थंकर बोलते हैं. तो वर्धमान, who is also called as a Mahavira, is the 24th Tirthankar. Now the question is, who was the first one? The first one was ऋषभदेव. ऋषभदेव अयोध्या के रहने वाले थे, जो भगवान राम की जन्मभूमि भी है. वहां पर ऋषभदेव की बहुत बड़ी मूर्ति भी बनी हुई है, और जैनिज्म के पहले प्रवर्तक थे, आपको याद रखना चाहिए ऋषभदेव. ऋषभदेव एक चेयर भी है वहां पर, ऋषभदेव पीठ भी है, जो अध्ययन करती है जैनिज्म पर अयोध्या में. इनके जब ये बड़े हुए तो इनका नाम महावीर हुआ, ये महावीर के नाम से पॉपुलर हुए. और ये 24वें गुरु थे, 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के. मैंने आपको बताया कि जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तक इसकी नींव जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता तक इसका विस्तार जाता है. यानी कि लगभग 4500 साल पहले की कहानी है ये. 450 BC, 3000 BC तो जाएगा ही जाएगा.
वहां तक कम से कम जैनिज्म जो है इतना पुराना धर्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के प्रवर्तक क्या महावीर स्वामी थे, तो आप कहेंगे नहीं, ये जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सुख और दुख से हमारी मुक्ति दिला दे और हम हमारी नैया को पार करा दे, हमारे जीवन को पार करा दे और हमको मोक्ष के मार्ग पर ले जाए, ताकि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुरु को हम तीर्थंकर कहते हैं। तो वर्धमान वाज द 24th तीर्थंकर, याद रखिएगा। ही वाज नॉट द प्रवर्तक ऑफ, he was not the founder of Jainism, but he was the 24th गुरु और तीर्थंकर of the Jainism। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म वही 6th सेंचुरी BCE में, जिस समय सब फिलोसफर जन्म ले रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में, चाइना में, ईरान में जरथुस्ट्र, खुंगत्सी, तमाम तरह के धर्म का डेवलपमेंट हो रहा था। कल हम लोगों ने बात की थी, दोबारा उस पर रिपीट नहीं करूंगा मैं। इनके पहले 23 और टीचर्स हुए थे, 23 और तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का साहित्यिक मतलब क्या होता है, लिटरेरी मीन्स क्या होता है? दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि ये जो अस्तित्व है, ये जो हमारा जीवन है, उसको गाइड करे और गाइड करके सॉल्वेशन यानी कि मोक्ष की तरफ ले जाए। तो अल्टीमेट गोल ऑफ जो जैनिज्म है, यानी कि जैन धर्म का जो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, सांसारिक सुखों से और दुखों से दूर हो जाना, वर्ल्डली प्लेजर को त्याग देना और असली प्लेजर को प्राप्त करने की कोशिश करना। ये जैन धर्म का प्रमुख दर्शन है। हम लोग थोड़ा सा जैन धर्म की टीचिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। व्हाट वाज द आइडियाज इन जैनिज्म? जो जैन धर्म है, उनके कुछ विचार थे। क्या विचार थे? उन्होंने कहा कि एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब क्या हुआ? एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड का मीन्स ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, ये इसमें जान है, ये प्राणवान है। एनिमेटेड को हम लोग प्राणवान कहते हैं। इसमें प्राण है। प्राण का मतलब इसमें सांसें हैं, इसको कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है। उन्होंने कहा कि हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। एनिमेटेड का मतलब क्या हुआ? चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब में प्राण है और हमें सबकी बड़ी इज्जत करनी चाहिए, सबको बहुत सहेज के रखना चाहिए। उन्होंने कहा इसीलिए हमको अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंसा करेंगे, थोड़ी भी हिंसा करेंगे, तो उससे ये जो दुनिया है, इसको बड़ा कष्ट होगा। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं जैन धर्म में, कर्म। उन्होंने कहा था ये जन्म और मृत्यु का जो ये बंधन है, ये एक ही चीज से निर्धारित होता है। वो क्या चीज है? वो है कर्म। हमारे कर्म से वो निर्धारित होता है। ये कर्म का मतलब वो एक्शन नहीं है। कर्म एक फिलोसफिकल टर्म है जैनिज्म का। इसका मतलब होता है कि जब आत्मा के साथ कर्म जुड़ता है, तो वो तरह तरह के विकार पैदा करता है हमारे अंदर। उदाहरण के लिए, हमारे अंदर लोभ लेकर के आता है, हमारे अंदर माया लेकर के आता है, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर के आता है जो हमारी सोल को इम्प्योर बना देती है। और जब तक सोल प्योर नहीं होगी, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक कर्म को हटाएंगे नहीं जीव से, जीव का मतलब आत्मा, आत्मा से जब तक कर्म को हटाएंगे नहीं, तब तक वो हम बार बार आपको बता रहे हैं, कर्म का मतलब यहाँ एक्शन नहीं है। कर्म का मतलब वो सारे विकार पैदा करने वाले तत्व हैं जो हमारे अंदर विद्रूपताएं पैदा करते हैं, हमारी आत्मा को इम्प्योर बनाते हैं। आत्मा जब प्योर हो जाएगी तो हम जन्म और रिबर्थ के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कर्म को दूर करना बड़ा जरूरी है। कर्म मतलब जो भी चीजें हमारी आत्मा को इम्प्योर बनाती है, उनको दूर करना बड़ा जरूरी है। तो 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं जैनिज्म में। पहली बात क्या कर रहे हैं? ये पूरी दुनिया प्राणवान है। एक सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के और बड़े बड़े पहाड़ों तक और हम तक हर चीजों में प्राण है। हमको अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। और अगर हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें कर्म से मुक्त होना पड़ेगा। कर्म से जो है अलग होना पड़ेगा। आगे बात बोलते हैं कि asceticism and penance are required to free oneself from the cycle of karma। उन्होंने कहा था कि सादा जीवन, सन्यासी का जीवन और सब कुछ त्याग देना, संन्यास धारण कर लेना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कर्म से मुक्ति पाने के लिए। तभी हम अपने आप को फ्री कर सकेंगे, तभी हम अपने आप को स्वतंत्र कर सकेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, हमें कष्टों से मुक्त होना है, तो हमें इस वर्ल्डली प्लेजर को, इस दुनिया की संसार के जो सुख हैं, जो कि कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं, लोभ, माया, तृष्णा,
इन सब को हमको क्या करने का पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको सादा जीवन, सन्यासी का जीवन अपनाना पड़ेगा और हमको चीजों को त्याग करना पड़ेगा। इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। ये तभी संभव है जब हम इस दुनिया को त्याग दें। और मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ साल्वेशन। मोनास्टिक एग्जिस्टेंस का मतलब यानी कि जो मठ का जीवन है, जो सन्यास का जीवन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे मोक्ष पाने की, हमारे साल्वेशन पाने की। तो उन्होंने कहा कि अगर मोक्ष पाना है तो हमको मठ के जीवन को अपनाना पड़ेगा और गृहस्थ जीवन को छोड़ देना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब इस दुनिया में जो गृहस्थ आश्रम उसको छोड़ दीजिए, विवाह मत कीजिए, अकेले रहिए, बच्चे मत पैदा कीजिए और समाज से दूर हो जाइए और जाकर के सन्यास धारण कर लीजिए। और सन्यास जब धारण करेंगे तो कर्म आपके पास नहीं आएगा और कर्म और जीव का मिलन नहीं होगा और आत्मा प्योर हो जाएगी। और जब आत्मा प्योर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब आप शरीर का त्याग करेंगे तो शरीर का त्याग करने के बाद फिर आपका बर्थ नहीं होगा और आप एक वास्तविक आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। ये जैन धर्म की इंपॉर्टेंट विचार है, जैन धर्म का इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, हम शॉर्ट में बोलेंगे कि जैन धर्म कहता है कि इंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यानी कि दुनिया प्राणवान है। हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर कर्म से मुक्ति पानी है तो कर्म से मुक्ति पाकर ही हम जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तीसरी चीज। चौथी चीज, कर्मा को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम मोक्ष का मार्ग धारण करें और गृहस्थ आश्रम को छोड़ दें। उसी कंडीशन में हमको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। इतनी सी बात जो है जैनिज्म में कही गई है, जैन धर्म में कही गई है। अब इन्होंने कहा कि जितने भी जैन मॉन्क्स उनको सबको मॉन्क बनना पड़ेगा, सबको मठ का जीवन अपनाना पड़ेगा, सबको सन्यास धारण करना पड़ेगा, सबको भिक्षु और भिक्षुणी बनना पड़ेगा। मॉन्क का मतलब भिक्षु और नन्स का मतलब भिक्षुणी। सन्यास और सन्यासिनी बनना पड़ेगा, सन्यासी और सन्यासिनी बनना पड़ेगा। और आपको 5 व्रतों का पालन करना पड़ेगा। 5 वो जिसको हम लोग 5 व्रत बोलते हैं। ये कौन कौन से 5 व्रत हैं? टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी कि हम किस चीज से दूर रहें, हम अपने आप को सीधी सी बात है, हम किसी को मारे ना, यानी कि अहिंसा का मार्ग अपनाएं। इस चीज को वो बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है जैन धर्म में तो वो क्या चीज है, वो अहिंसा है। तो कहते हैं कि हम लोग किस चीज को अपनाएं, हम लोग अहिंसा को अपनाएं। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, हम किसी को भी मारने और मरने से, हिंसा से अपने आप को दूर रखें। दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरा व्रत क्या है? दूसरा व्रत है स्टीलिंग एंड लाइंग। स्टीलिंग एंड लाइंग का मतलब हम चोरी ना करें और हम झूठ ना बोलें। इसको एक बड़ा अच्छा शब्द बोला गया है प्राकृत भाषा में। एक को बोला गया अचौर्य। अचौर्य का मतलब चोरी न करना। और लाइंग का मतलब क्या हुआ? अमृषा। अमृषा। तो 2 बातें कह रहे हैं कि हम लोग चोरी ना करें और दूसरा हम लोग क्या ना करें, झूठ ना बोले। तो दोनों के लिए हमने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? आचौर्य और अमृषा। आचौर्य और अमृषा। ओके, तो 2 शब्दों को याद रखिएगा, एक आचौर्य और दूसरा क्या है? अमृषा। स्टीलिंग एंड लाइंग। उसके बाद है टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम गृहस्थ आश्रम को छोड़ दें और ब्रह्मचर्य आश्रम को अपना लें। एक सेकेंड बेटा, होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ जी, मॉर्निंग। नैना मैम, आप मुझे 1-2 घंटे के बाद बात करें, मेरा जैसा मीटिंग चल रहा है इस समय। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई, आपको याद रखना है। पहली बात क्या कही गई है? टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी कि अहिंसा। दूसरी कही गई है स्टीलिंग एंड लाइंग, यानी कि अचौर्य और अमृषा, चोरी न करना और झूठ न बोलना, अमृषा। एक बात कही गई है टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना। एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पॉसेसिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? धन संग्रह न करना, धन संग्रह न करना। तो अहिंसा, अमृषा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य
और धन संग्रह न करना, जिसको कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह। तो इतनी बातों के बारे में हमको बताया गया है। चलिए साहब, तो ये 5 व्रत हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कौन से 5 व्रतों का प्रावधान जैन धर्म में किया गया है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अहिंसा, अचौर्य, अमृषा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इतनी चीजों के बारे में कहा गया है जैन धर्म में। अब हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी जो किताबें थी, बहुत सारे जो ग्रंथ थे, वो जो जैन धर्म के फॉलोअर्स थे, जो उन पर विश्वास करने वाले जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जैन धर्म को लेकर के, जिनको हम जैन टेक्स्ट या जैन साहित्य कहते हैं, और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई। याद रखिएगा, जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है और जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है। याद रखना है आपको, आपसे सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है उत्तरा अध्ययन सूत्र। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, उत्तरा अध्ययन सूत्र। एक किताब है हमारी, सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र भी कह सकते हैं और सूत्र भी लिख सकते हैं, खाली प्राकृत और संस्कृत का फर्क हो जाएगा। उत्तरा अध्ययन सूत्र या उत्तरा अध्ययन सूत्र। यहां पर एक रानी का जिक्र किया गया है, इस रानी का नाम है कमलावती। कमलावती का जिक्र किया गया है, और ये कमलावती है, ये ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड टू रेनाउंस द वर्ल्ड। ये अपने पति को इस दुनिया को छोड़ने के लिए या संन्यास लेने के लिए परसुएट कर रही है, यानी कि उसको मनाने की कोशिश कर रही कि हे मेरे पतिदेव, इस दुनिया को छोड़ दो, गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, मुझे गृहस्थ आश्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कमलावती किससे बोल रही है? अपने पति से बोल रही है, अपने राजा से बोल रही है। इफ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर वेयर योर्स, कहती है कि अगर ये पूरी दुनिया और ये पूरी दुनिया का खजाना तुम्हारा हो जाए, यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, तुम कभी भी इस चीज से संतुष्ट नहीं हो सकते हो। नॉर वुड ऑल दिस बी एबल टू सेव यू, ना ही ये तुमको सेव कर सकता है, ना तो ये तुमको कभी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। When you die, O king, and leave all things behind, हे राजन, जब तुम मरोगे तो ये सारी चीजें तुमसे पीछे छूट जाएंगी, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। धम्मा alone and nothing else will save you, केवल जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारे साथ रहेगा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। कितनी अजीब बात है, सोचिए। कमला, एक कहानी लिखी गई उत्तराध्ययन सूत्र में प्राकृत भाषा में, जो कि एक जैन साहित्य है, और उस कहानी के माध्यम से सन्यास को गौरवान्वित किया गया और गृहस्थ आश्रम को यह कहा गया कि ये अच्छी चीज नहीं है। कमलावती अपने पति से खुद ही कह रही कि आप जो है सन्यास धारण कर लें, ये दुनिया का सारा सुख, सोना चांदी, संपत्ति, ये आपके किसी काम की नहीं है, ये आपकी कभी रक्षा नहीं करेगी। केवल आपकी रक्षा वही करेगा जो आपका धम्म है। As a bird dislikes the cage, आगे कमलावती बोलती है कि जिस तरह से जो पक्षी है वो पिंजरे को पसंद नहीं करता, उसी तरह से मैं भी इस दुनिया को पसंद नहीं करती। क्या मतलब वो कहने का? कमलावती कह रही है कि मेरे लिए दुनिया पिंजरा है, पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं है, ये बंधन है मेरे लिए, और मैं इस बंधन को तोड़ करके आजाद होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ असली सुख पाना, मैं इस वर्ल्डली प्लेजर, इस सांसारिक सुख से दूर हटना चाहती हूँ। इसके बियॉन्ड भी एक बहुत अच्छा सुख है, और ये सुख हमको धम्मा से मिलेगा, ये वर्ल्डली प्लेजर से हमको मिलने वाला नहीं है। आई शैल लिव एज अ नन विदाउट ऑफस्प्रिंग, मैं एक भिक्षुणी की तरह रहना चाहती हूँ जिसकी कोई औलाद ना हो, जिसकी कोई संतान ना हो। विदाउट डिजायर, जिसके पास कोई भी डिजायर ना हो, कोई भी इच्छा ना हो। विदाउट द लव ऑफ गेन, कुछ पाने की या खोने की चाहत ना हो। एंड विदाउट हेट्रेड, जिसके मन में किसी के लिए कोई घृणा ना हो। कुछ अजीब सी बात है। देखिए, संन्यास आश्रम को ग्लोरीफाई करने की बात जैन धर्म में कहा गया, इसलिए जितनी भी कहानियां वहां पर कही गई उन सब में संन्यास को ग्लोरीफाई किया गया। यहाँ कमलावती संन्यास को ग्लोरीफाई कर रही है और इस गृहस्थ आश्रम को, इस संसार को ये केज बता रही है। वो बता रही है कि मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जो ब्रह्मचर्य वाला जीवन, जिसमें मुझे बच्चे ना पैदा करने पड़े, मुझे किसी चीज की इच्छा ना हो, मैं किसी से प्रेम ना करूं, मुझे लाभ या हानि ना हो, मुझे घृणा ना हो, मैं इन सब से मुक्त हो जाना चाह रही हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये कमलावती बोल रही है। क्यों बोला जा रहा है? ताकि जो जैन धर्म की 5 जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट है अहिंसा और ब्रह्मचर्य।
तो इस ब्रह्मचर्य को आगे बढ़ाना है और संन्यास के माध्यम से मोक्ष हासिल करना है। ये सबसे बड़ा गोल है। किसका गोल है, किसका लक्ष्य है? जैनिज्म का लक्ष्य है। इसी को पाने की कोशिश है, इसी को पाने की चेष्टा है। कहता है, लीव योर लार्ज किंगडम, अबैंडन व्हाट प्लीजेस द सेंसेस, बी विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी, देन प्रैक्टिस सीवियर पिनांस, बीइंग फर्म ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण कर लो और उन सारी चीजों का त्याग कर दो जो तुमको इस दुनिया में आनंद देती हो। इस दुनिया के आनंद असली आनंद नहीं है। गृहस्थ आश्रम से विमुख हो जाओ और धम्म ज्वाइन करके सन्यास का जीवन ज्वाइन कर लो और पूरी ताकत से ऐसा करो, तब तुमको मोक्ष मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जैन धर्म का जो दर्शन है उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा है उत्तराधीन सूत्र के द्वारा इस कहानी के माध्यम से। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्रह्मचर्य से बड़ा कोई आश्रम नहीं है और इस जैन धर्म के सिद्धांत को आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर आपको जैन और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, अगर आपको कर्म को दूर करना है जीव से, तो निश्चित तौर पर आपको मोक्ष लेना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। यही जैन फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रही है उत्तराधीन सूत्र की ये कहानी कमलावती और उनके पति के संवाद के द्वारा। चलिए साहब, अब हम दूसरे एक बड़े फिलोसफर्स के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, जिनकी तस्वीर हम लोगों ने पहले देखी थी, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। बुद्ध, उनका नाम बुद्ध है और पूरी शताब्दियों को इन्होंने प्रभावित किया है अपने विचारों से, इसीलिए हमारे अध्ययन का एक प्रमुख विषय भी है। कल मैंने आपको बताया था एनलाइटनमेंट का मतलब बोध होना, ज्ञान होना। तो ज्ञान की एक अवस्था, ज्ञान की खोज, ज्ञान की भूख। बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में हम लोग को देखना है, उनका ज्ञान क्या था इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धास टीचिंग्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब हम लोग उसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है, कैसे बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको हम लोगों ने जाना कि हाँ ये बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो ये जानकारी हमको 2-3 तरीकों से मिलती है। हम लोग जो इतिहासकार हैं वो बुद्ध जो साहित्य है उसको एडिट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। एडिट का मतलब होता है संपादित करना, अनुवादित करना और विश्लेषण करना। तो संपादन करना, अनुवाद करना और विश्लेषण करना। पहले तो इकट्ठा किया गया, उसके बाद उसको एडिट किया गया, उसके बाद वो तो पाली भाषा में था, उसको हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, फिर एनालाइज किया गया, विश्लेषण किया गया उसका, ये क्या है और क्या नहीं। तो 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं बुद्ध में, जिनको हम लोग त्रिपिटका कहते हैं। पिटक मतलब होता है टोकरी, ज्ञान की 3 टोकरी, उसको त्रिपिटका कहा जाता है। और ये जो त्रिपिटक है इनमें 3 किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, 3 पिटक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन पिटकों में एक को हम लोग बोलते हैं विनय पिटक, एक को बोलते हैं सुत्त पिटक और एक को बोलते हैं अभिधम्म पिटक। 3 बड़े इंपॉर्टेंट पिटकाज हैं आपके। कौन कौन से पिटकाज हैं? एक है विनय पिटक, विनय जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की गई है कि कौन से नियम और आचरणों का आपको प्रयोग करना चाहिए। फिर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? सुत्त पिटक में बताया गया है कि आप लोगों के कर्तव्य क्या होने चाहिए, उनके उपदेश दिए गए, प्रीचिंग्स दिए गए हैं। तो विनय पिटक में बताया गया है संन्यास, सन्यासियों और लोगों के क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए। नियम और कानूनों का ज्ञान हमको विनय पिटक से मिलता है। जो सुत्त पिटक है वो सुत्त पिटक में हमको जानकारी मिलती है कि बुद्धा ने कौन कौन से उपदेश दिए थे, वहां पर है। तो हम लोग को 3 पिटकास के बारे में जानकारी हमको मिल रही है। और ये जो पिटकास हैं, ये जो किताबें हैं, पिटका मतलब किताब, टोकरी कहते हैं लिटरेरी भाषा में। तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। 600 BC में इनका भी जन्म हुआ था। और पाली भाषा में जो जितने भी उपदेश दिए थे बुद्धा ने, सब मौखिक उपदेश थे, ओरल, कुछ भी लिखा नहीं गया था उस समय। जब उनकी मृत्यु हो गई भगवान बुद्ध की, तो बिहार में वैशाली नाम की एक जगह है, वहां पर 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मीटिंग्स बुलाई गई और उस मीटिंग्स में, सम्मेलन में, ये जो त्रिपिटक थे इनका संकलन किया गया। संकलन का मतलब इनको लिखा गया। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह के पिटकों का संकलन वहां पर हुआ था वैशाली की मीटिंग में। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। बुद्ध पाली भाषा में बोलते थे, दूसरा उन्होंने जो भी उपदेश दिए, जो भी कहानियां कही, वो सब मौखिक भाषा में कही, कुछ भी उस समय लिखा नहीं गया था। लेखन का कार्य उनके मृत्यु के
कुछ 100 साल के बाद, यानी कि 5वीं और चौथी शताब्दी ईस्वी में, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पैदा हुए थे। 5वीं और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 100 साल के बाद हम देखते हैं त्रिपिटकों की रचना की गई। बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए थे, कहा था, उनको लिखा गया, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में मैंने बताया 3 तरह के पिटक होते हैं। एक होता है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह किया गया है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, बुद्ध मॉन्क हैं, आखिर वो कौन कौन से नियमों का पालन करेंगे। मैंने सुत्त पिटक के बारे में आपको बताया कि इससे बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, यानी कि प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा दी गई हैं। तीसरी चीज हमने अभिधम्म पिटक के बारे में कहा। अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी या आइडियाज या दर्शन जो है बुद्ध धर्म का, उसके बारे में बताया गया है। कुछ जब ये बुद्ध धर्म पूरे दुनिया में फैल रहा था तो श्रीलंका गया। श्रीलंका में भी 2 किताबें लिखी गई, जिसको श्रीलंकाई बौद्ध धर्म कहते हैं। तो श्रीलंका में 2 किताबें लिखी गई, एक का नाम था दीपवंश और एक का नाम था महावंश। दीपवंश का मतलब होता है द्वीप का इतिहास, यानी कि सिंगली द्वीप, यानी कि श्रीलंका का इतिहास। श्रीलंका को सिंगली द्वीप भी कहते हैं। और महावंश का मतलब महान इतिहास, यानी कि बुद्ध का महान इतिहास। तो 2 श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ हैं, एक का नाम है दीपवंश और दूसरे का नाम है महावंश। तो ये आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन के लिए कि जो बुद्ध की किताबें, हम लोग कहां से जानकारी हासिल करते हैं बुद्धा टीचिंग्स की। तो हमारे पास त्रिपिटक है। त्रिपिटकों का संकलन वैशाली में हुआ था बुद्ध के मरने के 100 साल के बाद, और हम देख रहे हैं 5वीं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इन 3 किताबों को संकलन किया गया था। बुद्ध के समय में कुछ भी संकलित नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, सब कुछ मौखिक रूप से कहा था। इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इन तीनों किताबों की रचनाएं की थी। इतनी जानकारी याद रखिएगा। कुछ किताबें बाहर के देशों में भी लिखी गई। उदाहरण के लिए श्रीलंका में 2 बड़ी महत्वपूर्ण श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ हैं, एक का नाम है दीपवंश और दूसरे का नाम है महावंश। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए साहब, विनय पिटक का विषय है बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका इसमें संग्रह है। जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेश हैं, और जो अभिधम्म पिटक है उसमें बुद्ध के दर्शन दिया हुआ है या फिलॉसफी आइडियाज दिए हुए हैं कि बुद्ध क्या सोचते थे, दुनिया के बारे में उनकी क्या राय थी। चलिए साहब, तो हम लोग देखते हैं कि जो बुद्ध के टीचिंग्स हैं उनमें उनकी त्रिपिटकों को, दीपवंश, महावंश जैसे ग्रंथों को, इनको एडिट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, एनालाइज किया गया है। दूसरा, संतों की जीवनियां लिखी जाती है, जिनको हम लोग हेजियोग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा। हेजियोग्राफी को एनालाइज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतों की जीवनी, हिंदी में कहते हैं संतों की जीवनी। संतों की जीवनी को एनालाइज किया गया, उसका विश्लेषण किया गया है। व्हाट इज हेजियोग्राफी? इट इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर्स। ये जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो सेंट होते हैं, उनकी जो जीवनियां लिखी जाती है उसको बायोग्राफी नहीं कहते, बल्कि उसको हेजियोग्राफी कहते हैं। तो हम लोग त्रिपिटिकास को एनालाइज करते हैं, हम लोग का मतलब जो इतिहासकार है। हम लोग हेजियोग्राफी को पढ़ते हैं, हम लोग दीपवंश, महावंश जैसे साहित्यों को पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा बुद्ध का जो टीचिंग्स है उसको बताते हैं कि आखिर बुद्ध क्या कहना चाह रहे थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी। तो जो बुद्ध का नाम है बचपन का, उनका नाम है सिद्धार्थ। उसको सिद्धार्थ कहा जाता था। बुद्धा वाज अर्लियर नोन एज सिद्धार्था। जिस तरह से महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था, उसी तरह से बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना, आपको एमसीक्यू में सवाल पूछ सकता है। He was a son of chief of साक्य क्लैन। जो साक्य कबीला था, जो साक्य गणराज्य था, हमने आपको बताया था जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे कि उस समय 2 तरह के तंत्र हुआ करते थे। एक गणतंत्र था, दूसरा राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा इंपॉर्टेंट होता था और गणतंत्र में कुछ फैमिलीज इंपॉर्टेंट होती थी, कुछ क्लैंस इंपॉर्टेंट होते थे। तो जो बुद्धा है वो एक साक्य कबीले के, साक्य जो परिवार था, जो कि जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहां के मुखिया के बेटे थे, यानी कि राजा के लड़के थे। His first journey into the world outside was traumatic. अब हुआ ये कि जब बुद्ध पैदा हो रहे थे तो उनकी मां को एक सपना आया। उस सपने में उन्होंने एक हाथी देखा, सफेद रंग का। तो अब उन्होंने अपने पति को बताया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। तो सपने को एनालाइज करने के लिए उन्होंने अपने गुरु को बुलाया। तो गुरु जी ने कहा कि भैया, इस सपने का मतलब 2 ही होता है, या तो आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा और या तो आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, इस दुनिया को छोड़ देगा, इस वर्ल्डली प्लेजर से दूर हो जाएगा। राजा बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा कहीं मेरा लड़का सन्यासी ना बन जाए। तो उन्होंने सिद्धार्थ को एक महल के अंदर कैद कर दिया। उस महल में वो किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिल सकते थे। दुनिया के सारे सुख उसमें रखे गए और ये बताया गया कि दुनिया में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, तो इसको आनंद लो।
वर्षा तुम्हारे कहने से हो जाएगी, सब कुछ तुम्हारे कहने से हो जाएगा, इस तरह का महल बनाया गया था। लेकिन एक बार उन्होंने अपने सारथी को, रथकार को पटा लिया। वो बोला भैया जरा हमको बाहर की दुनिया भी दिखा दो, महल के बाहर क्या है। तो जब वो बाहर गए तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा जैसा मैं दुनिया को समझता था कि दुनिया में बड़ा सुख है, ऐसा नहीं है, दुनिया में तो बड़ा कष्ट है। और जब वो घूमने निकले तो उनकी उनकी निगाह सबसे पहले एक बड़े ही बुजुर्ग से आदमी पर पड़ी, एक बीमार आदमी पर दूसरी निगाह पड़ी, और एक शव के ऊपर उनकी निगाह पड़ी। तो उन्होंने कहा कि क्या ये जो हमारा शरीर है ये बूढ़ा भी होगा, मैं क्या बुजुर्ग भी हो जाऊंगा, क्या मैं बीमार भी पड़ूंगा, और क्या मैं मर भी जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये तो अजीब सी स्थिति है कि he realized in that moment that decay and destruction of the human body was inevitable। उन्होंने कहा कि जो क्षय होना है, जो खत्म होना है, किसी चीज को समाप्त होना है और धीरे धीरे छीण होना है, ये तो प्रकृति का नियम है। ह्यूमन बॉडी को के साथ तो ये होना ही होना है। मेरे पिताजी तो गलत कहते थे, वो सही ज्ञान नहीं है, ये कैसे हो जाता है। तो उन्होंने जीवन की तमाम अवस्थाओं को देखा जिससे वो अनभिज्ञ थे। उनको महल के बीच में रखा गया था जहां उनको लगता था कि जीवन भर ऐसे ही यौवन बना रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी हमारी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाज इनएविटेबल। ये अपरिहार्य है, निश्चित है कि मनुष्य का जो शरीर है उसको मरना ही मरना है, उसको समाप्त होना ही होना है। इसी समय उन्होंने एक बड़े प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। एक मेंडिकेंट था, सन्यासी था, एक भिखारी था जो कि होमलेस था। वो बड़ा खुश था, वो इधर उधर घूम रहा था। तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं भी इसी सन्यासी के मार्ग को ही फॉलो करूंगा। एक रात जब महल में पिताजी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, ढेर सारी नर्तकियां नाच रही थी, सब नृत्य कर रहे थे, सब बड़े सुंदर और खूबसूरत नजर आ रहे थे उस महल में। उनको बेटा चूंकि पैदा हुआ था जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा था। तो रात हो गई, सब लोग सो गए, मदिरा के नशे में थे। अचानक से सिद्धार्थ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि इतने सुंदर और कुरूप जो ये युवतियां सुंदर लग रही थी, ये तो नशे में पड़ी हुई हैं, इनके आंखों से काजल बह रहा है, सारा मेकअप उतर चुका है और ये बड़ी कुरूप नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तो दिखावटी जो है सुख है, असली सुख क्या है। उन्होंने ऐसा ही सोचते सोचते अपनी पत्नी यशोदा के कमरे में गए और वहां यशोधरा के कमरे में गए, वहां देखा उनका पुत्र रो रहा है। तो उन्होंने कहा ये बच्चा पैदा होकर के क्यों रो रहा है, इसको क्या कष्ट है, पैदा होते ही क्यों रोने लगा है। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे जीवन का बंधन आ गया। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रख दिया, मेरे जीवन का राहु आ गया। राहु बड़ा खराब ग्रह होता है जो आपके जीवन को बड़ा प्रभावित करता है, तो वहां से उसका नाम राहुल पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सांसारिक सुख से दूर जाना है और असली ज्ञान को प्राप्त करना है कि आखिर जीवन में असली ज्ञान क्या है। मैंने खूब भोग विलास कर लिया, मैंने एकदम चरम की स्थिति तक इसको देखा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इसमें सुख नहीं है। उन्होंने घर का त्याग कर दिया। Soon after he left the palace and set out in search of his own truth। वो अपने सच को जानने के लिए निकले, अपने महल का त्याग किया उन्होंने। ठीक उसी दिन जिस दिन उनके बच्चे का फंक्शन हो रहा था, उन्होंने कहा मुझे इस बंधन से मुक्त होना, असली ज्ञान को प्राप्त करना है। अब जब वो बाहर निकले तो वो कई ऋषियों के पास गए। एक ऋषि के पास गए जिनका नाम था उद्रक राम कलाम। जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप घोर तपस्या कीजिए और घोर तपस्या करके अपने शरीर को गला दीजिए, तभी आपको असली ज्ञान मिलेगा। तो उन्होंने एक्सट्रीम मेथड्स को अपनाया, उन्होंने खूब तपस्या की, उनके पूरे शरीर पर दीमक जम गया, एकदम से बूढ़े हो गए, मरने की स्थिति में आ गए। तब उनकी आंखें खुली, बोले ना इससे तो सिर्फ कष्ट हो रहा है, ज्ञान नहीं मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आपके मेथड्स ठीक नहीं है, ना तो भोग विलास का मेथड ठीक है, ना ही अपने शरीर को पूरी तरह से गला देना ठीक है। दोनों स्थितियों में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सिर्फ कष्ट होता है। असली ज्ञान क्या है, उसको पाने के लिए वो गया पहुंचे और गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। और जब वो ध्यान लगा रहे थे तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि आखिर असली ज्ञान क्या है। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उस ज्ञान को शिक्षा के माध्यम से लोगों को देने के बारे में सोचा। वो वहां से लौट करके सीधा सारनाथ आ गए, जो कि बनारस में है।
और सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपने ज्ञान को वहां के व्यापारियों को दिया। बड़े लेवल पे जो वहां के व्यापारी थे उनके मुरीद हो गए, वहां से उनके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए। तो उन्होंने अपने ज्ञान को एक चक्र के माध्यम से आगे बढ़ाया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब जिस तरह से चक्र हमेशा आगे चलता रहता है, उसी तरह से जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सब लोगों तक पहुंचे, इसके बुद्ध ने प्रयास किए। वो लगातार घूमते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और उनके फॉलोअर्स और अनुयायियों का काफिला बढ़ता चला गया। हम लोग ये देख रहे हैं कि बुद्धा को आखिर वो क्या मिला था जो वो लोगों को बता रहे थे। यही उनकी टीचिंग्स हैं। उन्होंने यही ज्ञान प्राप्त किया कि इंस्टेड ऑफ एक्सट्रीम मेथड्स, मेडिटेशन इज ओनली द वे फॉर एनलाइटनमेंट। वो साल्वेशन की बात नहीं कर रहे, वो एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं ज्ञान की, वो बात कर रहे हैं ज्ञानार्जन की। वो कह रहे हैं कि आप धम्मा का पालन कीजिए, अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन कीजिए, मेरी शिक्षाओं का पालन कीजिए। आखिर में कौन सी शिक्षाएं हैं? तो जिस तरह से हमने वहां पर देखा था जैन धर्म में कि उनके फॉलोअर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, उसी तरह से मैंने आपको यहां बताया 3 तरह के पिटक लिखे गए थे, और उनका जो सूत्र पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। देयर इज अ कंपाइलेशन ऑफ दिस टीचिंग्स। उनकी टीचिंग्स के बारे में यहां पर बताया गया है। क्या है उनकी टीचिंग्स? उन्होंने 2 बातें कही, 2 बातें लिखी गई सूत्र पिटक में। एक तो उनकी मिरेकुलस पावर्स के बारे में बताया गया, चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताया गया है। दूसरा कि बुद्ध में एक चमत्कारिक शक्तियां थी। एक और दूसरी बात भी कही गई है जहां पर वो मिरेकुलस पावर्स को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में है विवेक और तर्क, रीजन एंड परसुएशन। हम विवेक के माध्यम से, हम तर्क के माध्यम से उसकी कसौटी पर जब किसी चीज को कसेंगे तब हमको ये पता चलेगा क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो 2 बातें कही जरूर गई सूत्र पिटक में। उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताया गया और उनके दूसरा तर्क और विवेक के बारे में बताया गया, लेकिन बुद्ध ने हमेशा तर्क और विवेक पर बल दिया। यहीं से साइंस निकलता है, क्योंकि हम जब रीजन के आधार पर किसी चीज को सोचते हैं, जब हम तर्क के आधार पर किसी चीज को सोचते हैं कि सुबह हो गई, रात को कोई कहे सुबह हो गई, तो हम रीजन के आधार पर सोचेंगे ना, हम विवेक के आधार पर सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मेरा विवेक कहता है ये तो रात है, ये तो चंद्रमा निकला है, तो सुबह हो ही नहीं सकती, सुबह तो सूरज निकलने पर होती है। तो हमने तर्क की कसौटी पर कसा। कोई भी बाबा, कोई भी हकीम, कोई भी मुनीम हमको ये नहीं कह समझा सकता है कि साहब ये दिन है, रात को दिन नहीं कह सकता। हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि उस चीज को स्वीकार ही नहीं करेगी। बुद्ध यही कह रहे हैं आपकी विवेक और तर्क की कसौटी पर आपको किसी भी शिक्षा को, किसी भी दर्शन को, किसी भी बात को कसना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस जगत को देखने का जो उनका नजरिया था वो कौन सा नजरिया था? विवेक और तर्क। ये कहां पर लिखा गया है? सूत्र पिटक में। वो कहते हैं कि द वर्ड इज ट्रांजिएंट। बड़ी अच्छी बात कहते हैं। ये जो दुनिया है ये अनित्य है। अनित्य का मतलब अनिक का शब्द लिखा है, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब होता है लगातार बदल रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी का है ना, आपको ये सब याद रखना और लिखने की कोशिश भी करनी है। वो कह रहे हैं कि द वर्ड इज ट्रांजिएंट, यानी कि दुनिया लगातार बदल रही है, दुनिया अनिक है, लगातार चेंज हो रही है, इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। उस परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अगर आप वर्णाश्रम धर्म कहते रहे स्थायी है, तो नहीं स्थायी है, वो बदलेगा। वो आपने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया उसको। दूसरी बात कहते हैं इट इज ऑल्सो सोललेस, ये अनंत है। एक शब्द बोल रहे हैं अनिक, यानी कि ट्रांजिएंट, लगातार चेंज होने वाला, और दूसरा कह रहे हैं अनंत, कह रहे दुनिया सोललेस है, कोई आत्मा वगैरह इसमें नहीं है, आत्मविहीन है। एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। जैसे कहा जाता है आत्मा शाश्वत है, अजर और अमर है, बोले ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज परमानेंट और इटर्नल, बोले इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पूरा दुनिया ही आत्मविहीन है। कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी लगातार चलेगा नहीं, सबको मिटना है। उन्होंने देखा था ह्यूमन बॉडी बड़ी हुई, बीमार हुई, बूढ़ी हुई, मर गई। उन्होंने कहा ये दुनिया जो है नथिंग इज परमानेंट और इटर्नल, कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ अनंत है, सब कुछ सोललेस है, सबको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। उन्होंने कहा अगर एक चीज सच है तो वो ये है सॉरो, दुख।
दुख इज अ इंट्रिंसिक टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में दुख है और दुख का तमाम कारण है। उन्होंने कहा अगर इस दुख, इस कष्ट से मुक्ति पानी है, it is by following the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human being can rise above these worldly troubles। बोले अगर इस दुख से, इस वर्डली ट्रबल से, इस दुनियावी कष्ट से अगर आपको मुक्ति पानी, इसके ऊपर उठना है, तो आपको अतिशय भोग विलास और अतिशय कष्ट और संन्यास, इन दोनों की स्थितियों से बचना पड़ेगा। एक तरफ वो ब्राह्मण धर्म पर भी उंगली उठा दे रहे हैं, जैनिज्म पर भी उंगली उठा दे रहे हैं। बोल रहे हैं हमको बीच का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हम अतियों से हम बचें। अतियों से बचने का मतलब क्या है? एक्सट्रीम कंडीशन से बचें। उन्होंने भोग विलास भी खूब देखा महल में रह करके, खूब नर्तक नर्तकियां, डांस, एंजॉयमेंट, ये वो, धन, भोग विलास सब देखा। उन्होंने अतिशय कष्ट भी देखा। उन्होंने अपने शरीर को गला दिया। उन्होंने कहा इन दोनों अतियों से बचना है, हमको बीच का मार्ग निकालना है, जिसको हम मॉडरेट मार्ग निकालेंगे, जिसको उन्होंने सम्यक मार्ग कहा। सम्यक मतलब मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा इस साइड में खिंचाओ ना तो उस साइड में खिंचाओ, मतलब हमें अतियों से बचना है। ये बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड existed was irrelevant। दूसरी बात उन्होंने, बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने भगवान को नहीं माना। प्रारंभिक बुद्ध धर्म में भगवान की संकल्पना ही नहीं है। उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं होता है। बाद में हमने आपको बताया कि अभी आप देखेंगे किस तरह से लोगों ने बुद्ध को ही भगवान बना दिया। बुद्ध क्या कह रहे थे, उनको क्या बना दिया गया। तो जो बुद्ध का दर्शन है वो कहता है दुनिया अनित्य है, अनंत है, इस दुनिया में दुख है, और अगर दुख से मुक्ति पानी तो हमें सम्यक मार्ग अपनाना पड़ेगा, हमें बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा, मॉडरेट मार्ग अपनाना पड़ेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। द वर्ड इज अनिक, अनित, अनंत, दुख और सम्यक मार्ग। अगर आप इतना 4 वर्ड याद रखते हैं तो आपको बुद्ध का दर्शन पूरी तरह से याद है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, तो उन्होंने कहा कि रीजन एंड परसुएशन पर बल दिया, तर्क और विवेक पर बल दिया। एक बड़ी अच्छी कहानी एनसीईआरटी में आपकी लिखी हुई है कि एक औरत उनके पास आती है और बोलती है कि भगवान, मेरे महात्मा जी, मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मर गया है। तो बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु तो जीवन का नियम है, इसको तो मरना ही है और कोई इसे जीवित नहीं कर सकता है। इस सच को स्वीकार कर लो। तो बुद्ध यहां पर चमत्कारिक शक्ति से बचते हैं कि मैं किसी को जिंदा कर सकता हूं या चमत्कार दिखा सकता हूं, नहीं। वो तर्क की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि इस जीवन में जो आया उसको जाना ही पड़ेगा, ये मर गया, इसको कोई पैदा नहीं कर सकता है, ना इसका दोबारा जन्म होने वाला है। इसको कहते हैं रीजन एंड परसुएशन। तो सुत्त पिटक में इनकी टीचिंग्स के बारे में लिखा गया है, जिसमें रीजन और परसुएशन पर बल दिया गया है, तर्क और विवेक पर बल दिया गया। कहानी जो मैंने आपको बताई। साथ ही साथ बुद्ध कहते हैं अपने दर्शन में, ये दुनिया अनित्य है, अनंत है, यहाँ पर दुख है और दुख से बचने के लिए हमको मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। एक बात और कहते हैं कि वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ये बुद्ध दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण विषय है। एक बात और कहते हैं इस दुनिया के बारे में, जो बुद्ध अपने दर्शन में बताने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं, ये जो दुनिया की व्यवस्था है, जो जात पात है, वर्ण है, मजहब है, लड़की को ये मिले, लड़के को ये मिले, ब्राह्मण ऊंचा, क्षत्रिय नीचा, बोलते ये सब जो हम लोगों ने विश्व व्यवस्था बनाई है, ये कोई कॉस्मिक वर्ड ऑर्डर नहीं है जैसा कि ब्राह्मण धर्म में कहा गया, बल्कि इट इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन। मनुष्य ने इस दुनिया के व्यवस्था को बनाया है, भगवान ने इसको नहीं बनाया। भगवान कुछ नहीं होता है, कोई डिवाइन ओरिजिन नहीं है इसकी, बल्कि सारा का सारा जो इस दुनिया है उसका निर्माण किसने किया है? हमने किया है। Therefore, he advised kings and Gahapatis to be human and ethical। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप कोई राजा महाराजा नहीं है, आपको एक योग्यता के हिसाब से कुछ काम करने के लिए मिला है, तो आप बहुत मानवीय तरीके से जो शासन चलाएं और बहुत ही नैतिक मूल्यों का पालन करें। ये नहीं कि आप बड़े बन गए और जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशंस। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सामाजिक संबंधों को बदलना है तो हमको व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे। अगर समाज में बराबरी लानी है, अगर समाज में ऊंच नीच को खत्म करना है, अगर समाज में सबको शिक्षा के अधिकार देने हैं, तो ये भगवान नहीं देगा आपको, डिवाइन ऊपर से कुछ नहीं आने वाला है। इस रिलेशनशिप को अगर बदलना होगा, सामाजिक संबंधों को आपको बदलना होगा, तो आपको व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे। हर आदमी को यह प्रयास करना पड़ेगा।
आज वही तो हो रहा है। हमको शिक्षा मिल रही तो कैसे मिल जा रही है? ये इंडिविजुअल एफर्ट्स। भगवान थोड़ा ना दे रहा है शिक्षा। शिक्षा कौन दे रहा है? हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा सिस्टम है, हमने सिस्टम बनाया है कि लोगों को एजुकेशन मिले। हम आज ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं आने दे रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स है ना भाई। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको दे दूं, इंडिविजुअल एफर्ट है। भगवान थोड़ा रिकॉर्ड करेगा। जो नहीं करना चाह रहा वो नहीं भी करेगा। दिस इज द इंडिविजुअल एफर्ट। तो बुद्ध फिलॉसफी में सबसे बड़ी बात यह कही गई कि इस दुनिया को किसी दैवीय शक्ति ने या भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि इस विश्व व्यवस्था को, दुनिया नहीं, विश्व व्यवस्था को, व्यवस्था का मतलब जात पात, राजा रानी, गरीब अमीर, इसको बनाने वाले हम लोग हैं और हम ही लोग इसको बदल देंगे। हमारे ही प्रयास से क्या होगा, इसमें बदलाव आएगा। The Buddha emphasized individual agency and righteous action as the means to escape from the cycle of rebirth and attain self-realization and nibbana. एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं बुद्धा। वो कहते हैं, be lamps unto yourself as all of you must work out your own liberation. वो जब मरने वाले थे तो एक बात बोलते हैं अपने शिष्य आनंद से। तो क्या बात कहते हैं? वो कहते हैं, चलिए इस बारे में कल बात करेंगे, शायद आप लोग का टाइम हो रहा है, तो अभी इसको यहां पर हम लोग एंड कर